हमने तो उनसे ये विनम्र निवेदन किया और पिछले कल भी ये बात कही कि अच्छा लगता हम सबको अगर जब सदी की सबसे बड़ी आपदा हमारे इलाके के अंदर आई, प्रदेश के अंदर आई, और आपका जो ब्यास नदी था उसने जो रौद्र रूप अपनाया हुआ था, किस तरीके से घरों के घर बह गए, बगीचे के बगीचे बह गए, कई लोगों की तो जान गई, अभी तक उनकी लाश नहीं मिल पाई। मगर फिर भी प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट भी हिमाचल प्रदेश के बारे में नहीं किया, ना ही हिमाचल प्रदेश आए। हालांकि जब भी आते हैं तो कहते हैं कि मंडी मेरा घर है, मंडी से मेरी बहुत पुरानी यादें हैं, हम उस नाते उनका सम्मान करते हैं। मगर मैं कल भी मजाक कर रहा था कि इस बारी उनको मंडी की सेपू बड़ी की याद नहीं आई, वरना हर बारी आते थे तो मंडी का झोल, मंडी की सेपू बड़ी, मंडी का बधाना और मंडी का और जो यहाँ का खान पीन है उसके बारे में बात करते थे। मगर शायद उनको कल लगा होगा कि अब समय आ गया है कि मंडी के सेपू बड़ी का कर्ज उतारने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से उन्होंने बात कही कि हमने हजारों करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को आपदा में दिए, मैं इसको ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूं, आंकड़ों के साथ ये बात कहना चाहता हूं। बतौर प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री ये बात आंकड़ों के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में पूरे आपदा के दौरान में हिमाचल प्रदेश को मात्र 300 करोड़ रुपए केंद्र से मिले, मात्र 300 करोड़ रुपए। और ये पैसा हमको एनडीआरएफ के और एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से मिला। जो पैसा वैसे भी हर राज्य को हर साल मिलता है। हमने विशेष पैकेज मांगा था क्योंकि इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी त्रासदी प्रदेश के अंदर हुई थी। 12,000 करोड़ रुपए का हमने पैकेज मांगा। हमने विशेष सत्र विधानसभा के अंदर बुलाया कि हमें ये सहयोग मिलना चाहिए, मगर 1 रुपया 300 करोड़ से ज्यादा हिमाचल को इस आपदा के दौरान में नहीं मिला। कल उन्होंने ये बात कही कि हमने हजारों करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिए, उसमें घोटाला हुआ, उसमें बंदरबांट हुई। मैं उनसे विनम्रता से ये बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो भी पैसा केंद्र से आता है, पहली बात तो वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, उस पर हमारा अधिकार है। और जो भी पैसा आता है वो बोरियों में नहीं आता कि आप वहां से पैसे का बैग उठाकर ले आए, बोरियां ले आए और यहाँ पे जाके लोगों को बांट दिया। वो पैसा अगर आएगा तो बाकायदा उसकी सैंक्शन होगी, कौन से विभाग से उस पैसे की स्वीकृति हुई है, कौन से विभाग को उसकी पैसे की स्वीकृति दी गई है, किस किस योजनाओं के अंतर्गत किस किस काम के लिए उसकी स्वीकृति मिली है, इसका एक पूरा ब्यौरा केंद्र सरकार से मिलता है, जिसकी कोई जानकारी ना केंद्र के पास है ना प्रदेश सरकार के पास है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, हम आपका दिल की गहराइयों से बहुत मान सम्मान करते हैं, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मगर इस तरीके की बयान देना जो तथ्यों से बिल्कुल विपरीत है, ये हिमाचल प्रदेश के हित में आपने ये बात पिछले कल नहीं करी है। मगर फिर भी आप हिमाचल आए, आपका हम स्वागत करते हैं। और मैं तो यही आपसे कहना चाहता हूं कि हमने जो ये चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, ये क्यों लिया है। मैं तो वर्तमान में भी मुझे आपकी सेवा बतौर विधायक, बतौर प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री, शहरी विकास मंत्री आपकी सेवा करने का मौका मिला है। और हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मसले विधानसभा के अंदर भी उठाए और सरकार के समक्ष भी उठाए
और कैबिनेट के अंदर भी उठाए। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि आप लोगों के आशीर्वाद के साथ, सहयोग के साथ, समर्थन के साथ हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के विकास में अपना योगदान देने का प्रयास किया। पिछले 15 महीने में हम दिल्ली भी गए। दिल्ली में भी हमने जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी मिले, चाहे नितिन गडकरी जी से मिले, चाहे गिरिराज सिंह से मिले, चाहे नाबार्ड के अधिकारी जो हमारे बैंक से पैसा सैंक्शन करते हैं उनसे मिले, वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों से मिले। और मुझे खुशी है कि कुल मिलाकर हम प्रदेश के लिए 3650 करोड़ और उसके अतिरिक्त 150 करोड़ और उसके अतिरिक्त 800 करोड़ रुपए नाबार्ड के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सड़कों के लिए हम पिछले आपके 1.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल के लिए लाने में सफल हुए, जिसमें करीबन 2800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। जिसमें केवल आपकी अगर मंडी जिला की बात करें, मंडी जिला के अंदर ही करीबन 600 किलोमीटर सड़कें, 600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण केवल मंडी जिला के अंदर हुआ है। जिसमें केवल नई सड़कें नहीं है, मगर जो पुरानी सड़कें हैं उनका नवीनीकरण का कार्य, उनका अपग्रेडेशन का कार्य, उनका एक्सपेंशन का कार्य हमने प्रदेश के अंदर कर दिखाया है। और आने वाले समय में हमने एक रोड मैप पूरा संसदीय क्षेत्र के लिए बनाया है कि क्या कार्य हम मंडी जिला के लिए, कुल्लू जिला के लिए आने वाले समय में करना चाहते हैं। हमने पहले भी काम करके दिखाया है, क्योंकि आज जिस तरीके से जो भाजपा की प्रत्याशी है, मोहतरमा है, जगह जगह जाकर ये कहती है कि आपने क्या कार्य मंडी में वीरभद्र सिंह जी ने करवाया। अभी उसके बारे में आपको सुरेंद्र ठाकुर जी ने बड़े विस्तार पूर्वक कहा, और उसमें जो बतौर केंद्रीय मंत्री रहते हुए जो कार्य उन्होंने किए, जिसमें सबसे बड़ा हमारा इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जो हमारे मंडी के तमाम कटौला में बना है, 60,000 करोड़ रुपए की लागत से वो हमारा इंस्टीट्यूट बनकर आपके जिला मंडी के इलाके में बनकर तैयार हुआ है। वैसे ही हमारा जो है मेडिकल कॉलेज आपके नेल चौक के अंदर बनकर तैयार हुआ है। 4 लेन का कार्य जो है वो आपके नेल चौक से लेकर कीरतपुर तक बनकर तैयार हुआ है। हमने इन कार्यों को आने वाले समय में और ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। मेरा आपसे ये वादा है कि जितने भी यहाँ के स्थानीय मसले भी हैं, खास करके हमारे युवाओं के संबंधित जो अग्निवीर योजना, जिसमें हमारे युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, मैं तो ये कहूंगा कि भविष्य खराब करने वाली योजना है। 21 साल के उम्र में जब युवाओं की जीवन शुरू होता है, उस समय अग्निवीर योजना के माध्यम से युवा रिटायर होकर वापस अपने घर आ रहे हैं। हमने अपने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात रखी है और ये गारंटी है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार देश के अंदर बनेगी, अग्निवीर योजना को देश के अंदर बंद किया जाएगा और पूर्ण तरीके से जैसे पहले भारतीय सेना में भर्तियां होती थी, पक्की नौकरी और पूरे आपके रिटायरमेंट तक जो नौकरी मिलती थी, उस तरीके से आपको वापस उसकी रिक्रूटमेंट होगी। और इसमें जो 1.25 लाख लोगों ने, इसमें युवाओं ने जो आवेदन दिए थे, उनको जो है बाकायदा पुरानी सिस्टम के माध्यम से रिक्रूटमेंट उनकी दिलवाई जाएगी। ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता हमारे युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए ये हमने तय करी है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 3 साल आप इसमें भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देकर वापस आते हैं। जब युवाओं ने अपना भविष्य शुरू करना है, अपना घर बसाना है, तब तक वो रिटायरमेंट के जो है वो उस पे आ जाते हैं, दहलीज पर आ जाते हैं, जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, एनडीए सरकार का है, जिसे हमें
रिव्यू भी करना है और आने वाले समय में इसको मजबूत करने के लिए हमको पुराने सिस्टम को वापस लाने की आवश्यकता है। इसको हम पूरा करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मजबूत करने के लिए अभी हमने पहले भी ये बात करी कि आपका जो बरोड का इलाका लगता है, वहां से हमने जिला कुल्लू के लिए, लग वैली के लिए बूबू जोड़ टनल का निर्माण करने का निर्णय लिया है। ये हमारी प्राथमिकता जोगिंदर नगर क्षेत्र के लिए आने वाले समय में रहेगी। और उसके साथ साथ जो हमारा बरोड का इलाका है, वहां पर कैसे हमारे टूरिज्म के नए एवेन्यूज हम आने वाले समय में क्रिएट करें, इको टूरिज्म के संसाधन इलाके के अंदर क्रिएट करें। इसके लिए मैं आपसे ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ के जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारे टैक्सी वाले हैं, चाहे हमारे यहाँ के होटेलियर्स हैं, रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथी हैं, हमारे बागवान हैं, किसान हैं, जितनी भी उनकी संस्थाएं हैं, मैं एक एक के साथ बैठकर आपके साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे हर चीज की जानकारी है, आपको अपने इलाके की हमसे ज्यादा जानकारी है। मैं चुनाव को जीतने के बाद आपके साथ हम बैठेंगे, जितने हमारे एसोसिएशंस हैं उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे कि कैसे हम जोगिंदर नगर में रोजगार और स्वरोजगार के साधनों को आने वाले समय में और बेहतर कर सकते हैं। ये हमारी प्राथमिकता इस इलाके के लिए रहेगी। ये मेरा विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं और इसको मजबूती से हम आने वाले समय में पूरा करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी यहाँ पर केंद्र से संबंधित भी कई मसले हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी है जो प्रदेश सरकार के माध्यम से होनी है, मगर कुछ ऐसी हैं जिनमें केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जिसमें से एक यहाँ पे छोटा सा आपका रेलवे ओवरब्रिज का बात की गई है और भी कई यहाँ पे कनेक्टिविटी के मसले हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद आपके साथ चर्चा करने के बाद जो भी यहाँ के स्थानीय ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे मसले हैं जिनको हमें आने वाले समय में केंद्र सरकार के समक्ष, लोकसभा के समक्ष उठाने की आवश्यकता है, उनको विक्रमादित्य सिंह, आपका बेटा, आपका भाई पूरी मजबूती के साथ लोकसभा के अंदर उठाएगा, केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगा। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। खेल मैदान की बात अभी यहाँ पे ठाकुर साहब ने करी, मैं इसमें भी आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम इसके लिए केंद्र से एक बड़ा बजट यहाँ के स्पोर्टिंग फैसिलिटीज को और बेहतर आने वाले समय में करने के लिए, अभी जैसा जीवन जी भी कह रहे थे कि चिट्टे का प्रचलन लगातार हमारे क्षेत्र के अंदर बढ़ता जा रहा है, ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। एक युवा होने के नाते हमारे भाई, हमारी बहनें अगर चिट्टे के प्रचलन में इस कम उम्र में फंस जाएंगी तो ये हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए एक चिंता का विषय है। हम राजनीति में है, मगर राजनीति के साथ साथ समाज के हितों की रक्षा करना भी हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि युवाओं के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, उनको नशे से दूर करने के लिए हम आने वाले समय में यहाँ पे अलग अलग ड्राइव्स भी चलाएंगे और साथ ही साथ बड़ा यहाँ पे एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण आपके चौतरा के अंदर आने वाले समय में युवाओं के लिए खास रूप से करवाया जाएगा। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैंने तो हमेशा, जैसे आपको मैंने कहा कि हमने कभी ये नहीं देखा कि ये सरकार कांग्रेस की है, दिल्ली में सरकार भाजपा की है और हम उनसे काम नहीं करेंगे। मैंने हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखा, कदम से कदम मिलाने में विश्वास रखा है, क्योंकि यही सीख मुझे राजा वीरभद्र सिंह जी ने दी। उन्होंने हमेशा 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इसीलिए बार बार प्रदेश की जनता ने उन्हें चुना कि उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास किया, चाहे वो पांगी है, चाहे वो चंबा है, चाहे वो भरमौर है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो मंडी है, चाहे वो सिरमौर है।
और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज कुछ लोग क्षेत्रवाद का नारा देने की भी कोशिश कर रहे हैं। जब चुनाव में ये नजर आ रहा है कि चुनावी जीत उनके शिकंजे से दूर जाती जा रही है, आने वाले 4-5 दिन में बहुत से हथकंडे अपनाए जाएंगे, क्षेत्रवाद का नारा दिया जाएगा, ऊपरले हिमाचल और निचले हिमाचल, ऊपरला मंडी और निचला मंडी, ये नारा भी आने वाले समय में दिया जाएगा। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये नारे हमारे साथ चलने वाले नहीं है, क्योंकि मैं विक्रमादित्य सिंह आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, ना मैं मंडी का पुत्र हूं, ना मैं कुल्लू का पुत्र हूं, ना मैं रामपुर का पुत्र हूं, मैं केवल हिमाचल प्रदेश का पुत्र हूं और समस्त हिमाचल प्रदेश हमारे लिए एक समान है। एक क्षेत्रवाद का नारा हमारे साथ चलने वाला नहीं है। जितना दर्द हमको सरकार घाट के लोगों का होगा, जोगिंदर नगर के लोगों का होगा, उतना ही दर्द हमको किन्नौर, पांगी और भरमौर के लोगों का भी होगा। हम हमेशा समानता के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मेरे पिताजी का एक बहुत लंबा संबंध, एक बहुत गहरा संबंध इस क्षेत्र के लोगों के साथ रहा, चाहे वो बतौर मुख्यमंत्री, चाहे वो बतौर सांसद, चाहे वो बतौर केंद्रीय मंत्री। मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विक्रमादित्य सिंह आपके हर सुख में, आपके हर दुख में, आपके हर मुश्किल घड़ी में, जैसे हम मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ जब हमारी सबसे बड़ी आपदा आई, हमने कोई भी इलाका जहां पर नुकसान हुआ, चाहे वो आपके भामड़ा का इलाका था, चाहे वो आपके मंडी का पंडो का इलाका था, चाहे वो थुनाग था, चाहे वो सिराज का जंजैली था, चाहे वो बंजार था, चाहे वो आनी था, हर इलाके का हमने दौरा किया और हर इलाके में आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सहयोग के साथ हमने सड़कों को रिकॉर्ड समय में खोलने का कार्य किया। और जो कमियां हमने पाई उससे सीखते हुए मैंने विशेष बजट मुख्यमंत्री जी से 30 करोड़ रुपए का आपदा के बाद पीडब्ल्यूडी डिवीजन के लिए सैंक्शन करवाया, जिसमें करीबन 200 से 250 मशीनरी, जिसमें आपकी जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन और ऐसी गाड़ियां, टिप्पर हमने जो है वो डिपार्टमेंट के लिए लिए, ताकि आने वाले समय में अगर ऐसी कोई भी आपदा प्रदेश के अंदर आती है तो हम पूरे तरीके से तैयार रहे, पूरे तरीके से अपने लोगों के साथ खड़े रहे, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है, हमने एक बड़ा सोच मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए रखी है। जैसा मैंने आपको कहा, चाहे उसमें आपके भूभू जोड़ टनल का निर्माण की बात है, चाहे उसमें दिलोरी जोड़ टनल के निर्माण की बात है, चाहे उसमें आपका मंडी को आने वाले समय में मंडी शहर के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाने की बात है। क्योंकि मैं प्रदेश का वर्तमान में शहरी विकास मंत्री भी हूं। हमने शिमला के अंदर और धर्मशाला के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया है और ये मेरा वादा मैंने मंडी के शहर के लोगों को किया है कि आने वाले समय में 2000 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हम मंडी शहर के लिए आने वाले समय में लेकर आएंगे। ये मेरा वादा है और हम इसको 100% आने वाले समय में पूरा करेंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। हमारी महिलाएं भी आज यहाँ पर है, हमारी बहनें भी आज यहाँ पर है। अभी वो बात पेंशन की आपको कही गई, ये हमारी वचनबद्धता है। इसके लिए 800 करोड़ रुपए की बजट की स्वीकृति ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करी और 6 जून को, आज 25 जून हो गई, 25 मई हो गई है, 6 जून को हर महिला को जिन्होंने अभी तक अपने फॉर्म भर दिए हैं, अगर नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। भरे हैं कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताइए, भरे हैं कि नहीं? भरे हैं तो 8 जून से 6 जून से आपको ये सहयोग राशि आपके अप्रैल और मई के 1500 रुपए मिलाकर 3000 रुपए और सालाना 18000 रुपए हर महिला को मिलना शुरू हो जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का वादा है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का वादा है, विक्रमादित्य सिंह का वादा है और इसको हम निश्चित तौर से पूरा करेंगे।
इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमने अग्निवीर योजना के साथ साथ एक जो बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र के लोगों का है, खास करके हमारे सैनिकों का है, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा सैनिक हिमाचल में, देश में हिमाचल प्रदेश से जाते हैं। हमने इस मुद्दे को गंभीरता से आने वाले समय में उठाना है कि हिमाचल की आने वाले समय में भारतीय सेना में एक अलग जो है वो पहचान होनी चाहिए। ये समय आ गया है कि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे वीर जवान हैं, हमारे जिन लोगों ने शहादत प्राप्त करी, उनको नमन करते हुए एक अलग रेजिमेंट भारतीय सेना में हिमाचल प्रदेश की आने वाले समय में होगी। इसकी आवाज हम आने वाले समय में केंद्र सरकार के समक्ष, लोकसभा में और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के समक्ष विक्रमादित्य सिंह आने वाले समय में उठाएगा। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको यही कहूंगा, एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर आया है, आपका वोट बहुत कीमती है। एक एक वोट की कीमत है। मतदान पेटी में जब आप अपना मत डालेंगे, अब तो पेटियां नहीं है, अब तो बटन है, जब आप अपना वोट बटन के माध्यम से डालेंगे, आपने सारे जो हमने बातें करी है, विकास की बातें करी है, विजन की बातें करी है, उसको सोचकर आपने अपने मत का, कीमती मत का प्रयोग करना है। क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट यहां पर दिया है, ये अगर मैं कहूं कि उस व्यक्ति को, अगर आप उन व्यक्ति को अपना मत देंगे, तो वो उस कीमती मत का मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सही इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि आने वाले समय में उन्होंने वापस जो है वो मुंबई चले जाना है। ये सब जानते हैं, जग जाहिर है कि चुनावों के बाद अपनी फिल्म को पूरा करने के लिए उन्होंने वापस मुंबई चले जाना है। जब वो व्यक्ति यहाँ पे रहेंगे ही नहीं, वो मोहतरमा यहाँ पे रहेंगे ही नहीं, जिनको इलाके के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इलाके के मुद्दों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए, किसी ने कोई महिला मंडल भवन बनाना है, किसी ने महिला मंडल के लिए कोई सहयोग राशि की आवश्यकता है, कोई सामुदायिक भवन के सहयोग राशि की आवश्यकता है, कोई पंचायत में कोई सड़क के निर्माण कार्य की सहयोग की आवश्यकता है, आपको छोटे छोटे काम करवाने के लिए जोगिंदर नगर से मुंबई जाना पड़ेगा। तो ये आपकी बुद्धिमत्ता पे, आपकी सोच पर ये निर्भर करेगा कि किस तरीके से आपने अपना मतदान आने वाले समय में करना है। हमने हमेशा आप लोगों के बीच ही रहना है, हर परिस्थिति में आपके बीच रहना है।